मुरादाबाद नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन रिक्लेम अभियान लगातार प्रभावी ढंग से जारी है। इस अभियान के तहत नगर निगम ने अब तक अवैध कब्जादारों से करीब 75,000 वर्ग मीटर भूमि खाली कराकर सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12,050 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये संपत्तियां पिछले कई दशकों से भू माफियाओं और अवैध कब्जादारों के कब्जे में थी, जिससे नगर निगम को भारी राजस्व हानि हो रही थी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने अभियान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नगर निगम की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन रिक्लेम केवल एक अस्थायी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाला अभियान है जो आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम की विभिन्न टीमें चिन्हित अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध कब्जादारों पर नगर निगम का बुलडोजर लगातार गरज रहा है, जिससे भूमाफियों में खौफ का माहौल है। निगम अधिकारियों का कहना है कि खाली कराई गई भूमि का उपयोग भविष्य में जनहित से जुड़े विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। नगर निगम की इस कार्रवाई की विधान परिषद समिति ने भी सराहना की है। समिति ने इसे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान ने न केवल सरकारी भूमि सुरक्षित होगी, बल्कि शहर के सुव्यवस्थित विकास को भी गति मिलेगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने अंत में दोहराया कि अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा शासन से जो निर्देश मिलते हैं उनके क्रम में हमने करीब 1 साल पहले अभियान चलाया था और अभियान का नाम हमने ऑपरेशन रिक्लेम दिया था। हमने अपनी सारी संपत्तियों का ऑडिट कराया, जहां पर भी अतिक्रमण पाया गया, जहां पर भी अवैध कब्जे पाए गए, उन्हें हमने निरंतर अभियान चला के हटाया। कुल अब तक 75,000 वर्ग मीटर जमीन हमने खाली कराई है, जिसकी जो सरकारी वैल्यू है वो 1250 करोड़ रुपए आंकी गई है। कल माननीय विधान परिषद समिति की भी बैठक थी, वहां पर भी इस पर सवाल हमसे किया गया था और हमारे द्वारा यह अवगत कराने पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस पर सराहना भी व्यक्त की गई। हमारी यही कोशिश है कि जो भी और बड़ी संपत्तियां एन केन प्रकार अब तक कब्जे में हैं या किसी तरीके का उसमें अतिक्रमण है, उसे भी आगे अभियान चलाकर या माननीय कोर्ट के में प्रभावी पैरवी करके उसे कब्जा मुक्त कराएंगे। सर, इस तरह की और भी संपत्तियां मार्क कर रखी है जिन पर कार्रवाई हुई है? जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसी संपत्तियां भी हैं जो कि माननीय न्यायालय में उनके वाद लंबित हैं, वहां पर हमारी लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसा कि पहले भी कुछ ऐसे मामले थे जिन पर निर्णय हमारे फेवर में आया, हमारी प्रभावी पैरवी जारी है और हम पूरे तरीके से आशान्वित हैं कि अगले 2-3 महीनों में और बड़ी कार्रवाइयां हम करने में सक्षम रहेंगे। सर, समिति का भी सर्वे हुआ कल, किस तरह के उसमें फीडबैक रहा? माननीय विधान परिषद की जो समिति यहाँ पर आई थी, उनका हमें मार्गदर्शन भी मिला और जो उनके द्वारा हमें सजेशन दिए गए उन पर हम लगातार काम करने के लिए संकल्पित हैं। माननीय विधान परिषद सदस्यों ने मुरादाबाद नगर निगम के द्वारा ऑपरेशन रिक्लेम के तहत कब्जा मुक्त कराई गई संपत्तियां, साथ ही जो हमने अवस्थापना में और नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया है, या संविधान पार्क, डिफेंस म्यूजियम, 3D हमारा जो भूल भुलैया है और 5D मोशन थिएटर, इन सब से जो हमें आय मिल रही है उस पर भी माननीय सदस्यों ने बहुत हर्ष व्यक्त किया। साथ ही पेयजल की समस्या पे आजकल काफी ज्वलंत मुद्दा है, उस पर भी हमसे सवाल जवाब हुए, उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन भी मिला और हमारे द्वारा यह अवगत कराए जाने पर कि स्काडा के तहत काफी अच्छी तरीके से पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है और ये अब एकमात्र मतलब कुछ ऐसे नगर निगमों में है जहां स्काडा की जो प्रणाली है वो पूरी तरीके से क्रियान्वित है। उस पर भी काफी हर्ष व्यक्त किया गया था। कुल मिलाकर जो भी मार्गदर्शन मिला उसको हम आगे और क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित हैं।